आज हम अंग्रेजी दवाइयों के गुलाम हो गए, लेकिन हमें पता नहीं है कि यार ये जो दवाई जो हम खा रहे हैं, थोड़ा हेडेक हुआ गोली खा ली, पैर दुख रहा है गोली खा ली, सर दुख रहा है गोली खा ली। हद होती है, मजाक बना रखा है बिल्कुल। धीरे 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 खा के खत्म कर दिया अपने शरीर को, फिर सब दोषारोपण करते हैं किस्मत पे कि भगवान की इच्छा थी, किस्मत ही ऐसी थी। थोड़ा भी दिमाग लगाने खाली नहीं। आज भी हम लोग बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। हम सब अंग्रेजों के गुलाम हैं, आज भी उनकी सोच की गुलाम है। उन्होंने ऐसा बिल्कुल, उनको पता था अंग्रेज बहुत चालाक थे, इनको मारने से इनको लड़ने से कोई फायदा नहीं, इनकी सोच को इनके कल्चर को चेंज कर दो, धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगे। और ऐसा ही होता आ रहा है। समझना पड़ेगा, आपको तह तक जाना पड़ेगा, इनकी जड़ तक जाना पड़ेगा, जड़ को पकड़ना पड़ेगा कि हम इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं। अगर आप इस जड़ को पकड़ते हुए जाएंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे 100 साल पहले जब अंग्रेज आए हुए थे। जो उसकी तह है, जो इसका बेस है ना, वही अंग्रेज है। मैं जानता हूं आपको मेरी बातें मूर्खतापूर्ण लग रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक दिन आपको जरूर समझ में आएगा। और वो शायद एक दिन तब समझ में आए, पता चला समय ना बचे आपके पास। वही बात हो जाएगी कि आप पछतावा क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निरोगी काया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक जनरल चर्चा करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी चर्चा की जाए, जो मेरे मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। ठीक 2 साल पहले भी मैंने ऐसी पहला वीडियो बनाया था अपना, उसमें मैंने आपसे कहा था, ऐसी जनरल चर्चा की थी मैंने आपसे कि आज के समय में हम इतने बीमार क्यों हो रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, दुनिया में इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है, अचानक जो भी चीज़ अचानक हो रही है, आर्थिक रूप में भी देख लीजिए और हेल्थ के रूप में भी। मतलब इतनी अचानक हमारी हेल्थ बिगड़ रही है कि अचानक लोग बैठे बैठे लोग चले जा रहे हैं, जिम करते करते लोग चले जा रहे हैं ऊपर, हाँ, चलते चलते लोग चले जा रहे हैं। आपको लगेगा नहीं कि ये लोग भी जा सकते हैं। पहले आप देखेंगे कि पहले लोग बीमार होते थे, बिस्तर में, मतलब अस्पताल में रहते थे, एडमिट रहते थे सालों साल, उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनकी जान निकलती थी। आज तो लोग बातें करते करते टाइफाइड हो रहे हैं। यंग जनरेशन, और ये आंकड़ा दिन ब दिन, प्रतिदिन, हर सेकंड बढ़ता ही जा रहा है। न जाने विश्व में कितने लोग हार्ट अटैक से, थायराइड से, डायबिटीज से, मोटापे से, पता नहीं किस किस तरह की बीमारियां हैं। मतलब याद भी नहीं है मुझे, बोल भी नहीं पाता हूँ, मतलब कभी नाम भी पढ़ता हूँ तो पढ़ भी नहीं पाता। ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जिनसे हर सेकंड लोग मरते जा रहे हैं, और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल आप देखेंगे हार्ट अटैक, और इस साल हार्ट अटैक देखेंगे, आपको बढ़ता हुआ ही मिलेगा। तो क्या कारण है दोस्तों? इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, और हम लोग सिर्फ सिर्फ एक के पीछे भागे जा रहे हैं, पैसा पैसा पैसा। कैसे पैसे कमाया जाए और कैसे उसको एंजॉय किया जाए। एंजॉय भी क्या करना है? पार्टी करना है, घर बनाना है बड़ा बड़ा, बिल्डिंग्स बनानी है बड़ी बड़ी, प्लॉट लेना है, और पैसा बढ़ाना 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 है। कोई ये नहीं देख रहा कि इस हेल्थ, इस काया का क्या होगा। जितना ही हम पैसे के पीछे जा रहे हैं, उतना ही हम काया को अपनी धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, देखो हमने इतना पैसा बना लिया, देखो हमने इतने करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए, देखो हमने ये कर लिया, देखो हमने फ्लैट ले लिया, देखो हमने महल बना लिया, देखो हमने ये कर लिया। देख क्या, फिर लास्ट में जब देखते हैं, जब मृत्यु से हम लेटे रहते हैं, तो क्या होता है? तो सिर्फ पैसा ही दिखता है उनको, बस, और कुछ भी नहीं दिखता। सोचते हैं यार, फिर पछताते हैं वहाँ पे कि बस हमने पैसा इकट्ठा किया, जो कि हमारे लिए सिर्फ राख के बराबर है। राख, सिर्फ मिट्टी है वो पैसा। मिट्टी भी शब्द कहूं तो अपमान होगा मिट्टी का, उससे पैसे से तुलना करूं तो। अगर मिट्टी में ही हम रह लेते, मिट्टी में ही चल लेते नंगे पाँव, तो आज बीमार भी नहीं होते शायद। लेकिन हमने वो भी नहीं किया। अपनी मिट्टी, अपनी भारत माता, जो हम भारत मातृभूमि बोलते हैं मिट्टी को अपनी, उसको तक हम, उसके तक पास नहीं जा पाए।
इतने हम नीचे गिर चुके हैं दोस्तों कि पैसे के पीछे भागते भागते हम अपने माँ बाप, सगे माँ बाप, हमको जिसने जन्म दिया हम उनको तक छोड़ देते हैं। तो मिट्टी की तो बात दूर ही है, कहाँ से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा? कर्म ही आपने ऐसे किया है। फिर लास्ट में हम ये बोलते हैं कि यार चलो किस्मत ही ऐसी थी, चलो भगवान की ही इच्छा थी। नहीं दोस्तों, किस्मत, कर्म जो गीता में लिखा हुआ है, आप अपने कर्म को भी चेंज कर सकते हैं, अपनी किस्मत को भी चेंज कर सकते हो। वो कर्म से, अपने कर्म करके आप अपनी किस्मत को भी चेंज कर सकते हो। हम बस किसी को जैसे समझाने जाओ तो यही बोलेगा, यार किस्मत ही ऐसी है बीमार होने वाली, क्या करें, भगवान ने ऐसे लिख दिया। नहीं दोस्तों, भगवान ने ऐसा नहीं लिखा है। भगवान ने आपको लाके जन्म दिया, इंसान के द्वारा जन्म, आपके माँ बाप के द्वारा आपको जन्म दे दिया गया। भगवान ने बोल दिया कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपका फल मिलेगा। मैं मानता हूँ कि कुछ किस्मत भी होती है, लेकिन सब कुछ किस्मत नहीं होती है। आपके कर्म भी होते हैं। अगर आपकी 30% किस्मत होती है तो 70% कर्म भी होते हैं आपके। क्यों हम अपनी प्राचीन चिकित्सा, अपनी आयुर्वेदा के को नहीं समझ रहे हैं? क्यों हम इस पे पढ़ाई कर रहे हैं, इस पे अध्ययन करने की, इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारे आयुर्वेदा में, हमारी प्राचीन चिकित्सा में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। जब रामायण आपने पढ़ी होगी, जब राम भगवान, जब युद्ध हो रहा था, तो जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो जब लंका से चिकित्सक को लाया गया, आचार्य को लाया गया, उन्होंने बताया था कि हिमालय पर्वत में एक जड़ी बूटी है, संजीवनी जड़ी बूटी, अगर उसे लाके इन्हें खिला दिया जाए, वो भी सूरज ढलने से पहले, तो ये जीवित हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने लाके उनको खिलाया जड़ी बूटी, वो जीवित हो गया। पढ़ा है कि नहीं आपने? पढ़ा होगा, बिल्कुल सब ने पढ़ा होगा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे जो आयुर्वेदा में है, इलाज बहुत धीरे धीरे होता है? क्या हमने कभी इलाज उससे करने की कोशिश की? नहीं, ना समझने की कोशिश की, ना करने की कोशिश की। जैसे हमें एडवर्टाइज दिखा दिया गया, जैसे हमें अंग्रेजों के द्वारा पढ़ा दी गई, उस पर हमने यकीन कर लिया। अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? हमारे कल्चर को खत्म कर दिया, हमारी सोच को, हमारी समझ को खत्म कर दिया। आज भी हम उन गुलामी की जंजीरों से बंधे हुए हैं, गुलामी की सोच से बंधे हुए हैं। आज तक हम उससे छुटकारा नहीं पाए। मुगल आए, मुगलों ने, देखो, मुगलों ने सबसे पहले हमारे मंदिरों को, हमारी पुस्तकालयों को नष्ट किया। सुना होगा आपने, नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी ने जला दिया था। पूरे 3 महीने तक वो यूनिवर्सिटी जलती रही। इतनी वहाँ पे किताबें और इतनी हमारी प्रीसियस बुक्स वगैरह, वेद पुराण, सब कुछ वहाँ, उपनिषद वहाँ पे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा है? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो आपको आजकल के, जो पहले के जो लोग भटकाया करते थे, आजकल जो ये उपनिषद में ये है, वेदों में ये है, वो है, आजकल के युवाओं को भटकाया जा रहा है। सरासर षड्यंत्र है दोस्तों ये, आपको अभी समझना होगा। किसी के बहकावे मत आइए, खुद पढ़िए जाके। जब तक आप खुद पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम अंग्रेजी दवाइयों के गुलाम हो गए। लेकिन हमें पता नहीं है कि यार ये जो दवाई जो हम खा रहे हैं, थोड़ा हेडेक हुआ, गोली खा ली, पैर दुख रहा है, गोली खा ली, सर दुख रहा है, गोली खा ली। हद होती है, मजाक बना रखा है बिल्कुल। धीरे 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 खा के खत्म कर दिया अपने शरीर को। फिर सब दोषारोपण करते हैं किस्मत पे कि भगवान की इच्छा थी, किस्मत ही ऐसी थी। थोड़ा भी दिमाग लगाने को खाली नहीं है। आज भी हम लोग बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी आज भी अंग्रेजों के गुलाम है। हम सब अंग्रेजों के गुलाम है आज भी, उनकी सोच के गुलाम है। उन्होंने ऐसा, बिल्कुल उनको पता था, अंग्रेज बहुत चालाक थे, इनको मारने से, इनको लड़ने से कोई फायदा नहीं। इनकी सोच को, इनके कल्चर को चेंज कर दो, धीरे धीरे ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। और ऐसा ही होता आ रहा है। समझना पड़ेगा आपको, तह तक जाना पड़ेगा, इनकी जड़ तक जाना पड़ेगा, जड़ को पकड़ना पड़ेगा कि हम इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं। अगर आप इस जड़ को पकड़ते हुए जाएंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे 100 साल पहले, जब अंग्रेज आए हुए थे। जो उसकी तह है, जो इसका बेस है ना, वही अंग्रेज है। मैं जानता हूं आपको मेरी बातें मूर्खतापूर्ण लग रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक दिन आपको जरूर समझ में आएगा।
और वो शायद एक दिन तब समझ में आए, पता चला समय ही ना बचे आपके पास। वही बात हो जाएगी कि आप पछतावा क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। तो प्लीज आप जाइए, अपनी गीता, अपने वेद उपनिषद को पढ़िए, उसमें क्या लिखा है और उसे अच्छे से समझिए। ये आजकल के जो यूट्यूबर्स और ये जो अपने आप को सो कॉल्ड जो बुद्धिमान समझते हैं लोग, इन्होंने इंटरप्रेट कर दिया है दूसरे तरीके से। जो अंग्रेज आए और जो अंग्रेजों ने कुछ छोड़ के चले गए लोग, उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया है उपनिषद को गलत तरीके से। उसको ना पढ़िए, कुछ अलग से, मतलब ओरिजिनल जो है वो पढ़िए। जो हमारे बहुत कम लोग जो बचे हैं जो बताने वाले, उनको सुनिए, उपनिषद के बारे में उनसे पढ़िए। आपको पता चलेगा कि यार क्या हमारे प्राचीन जो वेद है उसमें सब कुछ लिखा है, सब कुछ। हर बीमारी का इलाज है। मौत से पहले पहले कोई भी बीमारी हो जिसमें आप मरने वाले हो, आप बिल्कुल जिंदा हो सकते हो अगर उस चीज़ को खा लिया आपने, वो जड़ी बूटी को ले लिया या फिर वो सब प्राकृतिक तरीके से उसका उपयोग कर लिया। तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ इसके बारे में, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। दोस्तों, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ देखी है खुद जिसपे मुझे यकीन करना बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन मुझे यकीन करना पड़ रहा है। मेरे खुद घर में मेरी मम्मी इतनी बीमार थी, नेचुरोपैथी के द्वारा और आयुर्वेदा के द्वारा मम्मी ठीक हुई है मेरी मम्मी खुद। जबकि मेरी मम्मी का लीवर पूरा ख़राब हो चुका था, लीवर की नसें, जो खून की जो नसें वो फट चुकी थी। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि बिल्कुल आप इसमें या तो कैंसर हो सकता है या बहुत बड़ा अल्सर हो सकता है। और उसके बाद मेरी मम्मी सिर्फ आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी से ठीक हुई है। पूरा मेरे पास पूरा डाटा है इसका। मैं खुद इतनी बीमारी से, अब मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। मेरे अंदर इतनी खतरनाक बीमारी हो गई थी, टिकलिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा पूरा तलवे से लेके पूरी कमर तक शून्यता आ गई थी, इसे टिकलिंग कहते हैं इंग्लिश में। मेरा ब्रेन पूरा मतलब इतना डैमेज हो गया था कि सामने वाला अगर मुझे कुछ बोलता है तो मुझे लगता था ये क्या, मतलब मुझे गाली दे रहा है। इतना मुझे गुस्सा आता था उस पर। वो अगर प्यार भरी बातें भी करता था तब भी। ऐसी मेरी स्थिति हो गई थी दोस्तों। और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, पूरा प्रॉपर नेचुरोपैथी फॉलो करके, आयुर्वेदा को फॉलो करके। अगर आपको यकीन नहीं होता ना, मैं आपको अपना पूरा अस्पताल का जहाँ मैं दिखाया था डॉक्टर्स को, वो दिखा दूंगा आपको। इतनी दवाई दिया दिया डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने बोला आपकी नसें कमजोर हो रही है, ये दवाई खाई है 3 महीने को। दवाई खा के मैं और डिप्रेशन में जा चुका था। और आज मैं अपनी पैथी को, मैं गर्व करता हूँ अपनी पैथी पे, आयुर्वेदा पे, नेचुरोपैथी पे। और जहाँ मैं शिक्षा ले रहा हूँ, जहाँ पढ़ रहा हूँ इसके बारे में, और ऐसे ऐसे राज खोल के रख दिया दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ आपको। किडनी की बीमारी, जिसकी किडनी खराब हो गई, डॉक्टर ने बोला किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ऐसे तक लोग ठीक हो रहे हैं। मैं खुद देख रहा हूँ दोस्तों। मैं ऐसे पढ़ी लिखी बातें आपको नहीं दिखा रहा हूँ, किताब में पढ़ा या फर्जी ज्ञान नहीं बता रहा हूँ आपको। वो बहुत ईजी तरीके से, बहुत हर कोई कर सकता है वो चीज़। इस तरीके से किडनी उनकी ठीक हो रही है, कहीं जाके आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है उससे। लीवर ठीक हो रहा है, मेरी मम्मी को खुद लीवर ठीक हुआ है। कितनों की नेचुरोपैथी स्टंट लगा, वो स्टंट लगा, वो फिर उन्होंने एलोपैथी का यूज़, नेचुरोपैथी का और आयुर्वेदा का यूज़ करके वो उनको एकदम नॉर्मल है। अभी भी 20-30 साल हो गए, अभी भी नॉर्मल है। कितनों की बाईपास सर्जरी हुई और वो नेचुरोपैथी के जरिए नॉर्मल है। मैंने एक वीडियो भी डाला था, जो आप देख सकते हैं, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जी, उनके साथ क्या हुआ, उनका भी स्टंट डाला हुआ था। वो भी बहुत परेशान हो चुके थे, डॉक्टर ने वापस बोला स्टंट डालना पड़ेगा। जब वो फिर प्लांट बेस्ड डाइट पे आए, सीधा प्लांट से निकली हुई डाइट ली है, सीधा प्रकृति से निकली हुई डाइट ली है उन्होंने, ठीक है, वो ठीक हो गए थे। वो प्रॉपर उनका इंटरव्यू डाला है दोस्तों। क्यों हम इन बातों पर यकीन नहीं करते? क्यों हमको ये बात फर्जी लगती है? क्या मतलब है इसका? क्यों हम हर चीज को किस्मत पे ही डाल देते हैं? शिवाजी और महाराणा प्रताप की हम वंशज है दोस्तों। हमारे देश ने इतनी महान लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेजों को भगाने के लिए, मुगलों को भगाने के लिए। क्या इतने कमजोर हो गए हम कि हम अपनी आयुर्वेदा पे, अपनी नेचुरोपैथी को यकीन ना करके एक ऐसी चीज पे यकीन कर रहे हैं जो बाहर देश से आई?
और यकीन करने के बाद क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारी उम्र 100 साल से ऊपर थी, एवरेज हमारी आयु 100 साल थी पहले, और आज 40 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, और वो भी बिस्तर में लेटे लेटे। कुछ लोग तो बिस्तर पर लेटे लेटे रह रहे हैं 20 साल, 50 साल। कैसे देश की ग्रोथ होगी? मोदी जी बोल रहे हैं देश को आगे बढ़ाना है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। कैसे मेक इन इंडिया हो पाएगा? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। बस हम गर्व कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में इतने यूथ हैं, इतने यूथ हैं। क्या कर रहे हैं यूथ? बेजुबान है हम लोग। ऐसे यूथ करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। काम से पहले शरीर को स्वस्थ रखने से होगा। शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, तभी तो कुछ कर पाओगे आप। शरीर स्वस्थ नहीं तो क्या आप कर पाओगे? वही है, करप्शन करोगे। कहीं भी चले जाओ, शरीर स्वस्थ नहीं है, मन सही नहीं है, दिमाग सही नहीं है, हर जगह करप्शन कर ही रहे हो आप। हर जगह करप्शन। हम लोग कितना, हमारा देश करप्शन में आ गए। आए दिन फालतू की हरकतें होती रहती है देश में। क्यों? मन ही ठीक नहीं है आपका, मन एकाग्र नहीं है, दिमाग सही नहीं है, तन सही नहीं है, तो सब कुछ सही नहीं है। और कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। हमारे जो पूर्वज हैं, आप कभी गीता पढ़िए। गीता में उठा के आपको हर चीज़ का, आपको जैसे आप गीता पढ़ेंगे हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा आपको। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। अपने वेदों को पढ़िए, जहाँ भी है। आप मुस्लिम हैं, आप अपनी कुरान पढ़िए। आप हिंदू हैं, अपने गीता पढ़िए, वेद पढ़िए। सब अपने अपने जहाँ हैं वहाँ अपने वेद पढ़िए, जहाँ है अपनी उस होली बुक्स को पढ़िए। लेकिन पढ़िए तो सही। लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है, बस सुनी सुनाई बात है। कहीं कहीं बात पे यकीन कर लेते हैं और कहीं भी डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। तन पहला सुख निरोगी काया कहा गया है। पहला सुख निरोगी काया। आपकी काया हो जो पहला सुख है, उसको आपको ध्यान देना है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कम से कम आप अपने बच्चों को देखिए प्लीज़। अपने बच्चों को ख़त्म मत कीजिए। अपनी आने वाली, कम से कम आप तो ठीक है जो अभी आपने धीरे धीरे आप कर रहे हैं प्रोग्रेस। इससे पहले तो आपने पूरा अपना वो ख़त्म ही कर लिया। क्या कर रहे हैं हम आज? फास्ट फूड, जंक फूड, ये फूड, वो फूड, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब नाम है, बस वही खाते जा रहे हैं। शाम हुई चले रेस्टोरेंट, सुबह ही जलेबी पोहा। अरे भाई, आप समझ रहे हो? फूड इंडस्ट्री सबसे खतरनाक इंडस्ट्री बन चुकी है, सबसे पैसे वाली इंडस्ट्री बन चुकी है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम एक दूसरे को दोष देते रहे कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये ऐसी है। नहीं दोस्तों, गलती किसी की नहीं है, गलती सिर्फ हमारी है। हम बीमार पड़ रहे हैं, गलती हमारी है। हम अपने आप को सुधार लेंगे तो किसी की क्या वजह है कि हमें वो बीमार करे आके? जो हम खाना चाहते हैं वो हम खा रहे हैं ना, कोई हमें थोड़ी खिला रहा है। तो प्लीज़ आप इतनी समझदारी तो रखिए। आप इतने समझदार हैं, मनुष्य इतना समझदार प्राणी है, तो प्लीज़ क्या खाना है हमें, क्या नहीं खाना है, ये तो समझदारी रखिए आप। किसी को दोषारोपण करने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। वो सब अपना व्यापार चला रहे हैं, सब पैसे के लिए कर रहे हैं। कैपिटलिज्म है ना हमारे देश में, तो भाई सब अपने पैसे के पीछे भागेंगे, सीधी सी बात है। अब वहाँ उनको समझ होना चाहिए कि पैसा उनको कैसे कमाना है। लेकिन जो हम चीज़ खा रहे हैं वही तो वो बेच रहे हैं। वो बेच रहे हैं तो हम खा क्यों रहे हैं? फिर जिस दिन हमने खाना बंद कर दिया वो बेचना बंद कर देंगे, है ना? तो ये नहीं बोल सकते यार वो ये ऐसा बेच रहे हैं, वो ये खिला रहे हैं। वो कौन क्या होता है किसी को खिलाने वाला? आप अपने मन को तो कंट्रोल रखिए। आपका मन ही कंट्रोल में नहीं है। कभी थोड़ी देर बैठ जाइए। वो विपස්සना का वीडियो डाला है मैंने, प्लीज़ वो एक बार विपස්සना का वीडियो देखिए। अगर मेरा वीडियो समझ में नहीं आ रहा है कहीं और देखिए, सर्च करिए उसको। इतनी बड़ी विद्या है, इतनी अच्छी विद्या है जो हमारे देश से गायब हो गई थी। गौतम बुद्ध ने इसकी खोज की थी पहले, फिर वो गौतम बुद्ध जी के बाद देश से गायब हो गई, बताओ। और वो आसपास के हमारे देशों में जाके, म्यांमार वगैरह में, बर्मा में जाके सेफ रही, वहाँ से फिर इंडिया में आई। अब इंडिया में धीरे धीरे फैल रही है। कितनी बढ़िया विद्या है वो। करिए, बैठ के ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, अपने मन को कंट्रोल करिए। एक समझ कभी आपकी इंसान की सक्सेस नहीं होती, उसको हमेशा बढ़ते जाना चाहिए कि भैया ये चीज़ है, ये चीज़ है, अच्छा नहीं हम तो शुरू से यही कर रहे हैं, हम यही करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अंदर बदलाव की भावना होना चाहिए, मतलब दिमाग को बदलने की चीज़ होना चाहिए। दिमाग को समझाइए कि हाँ ये चीज़ बदल सकती है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। प्रकृति का नियम ही परिवर्तनशील है दोस्तों। आपका जो हो सकता है, आपने आज कुछ सोचा, कल आपने उसको चेंज कर दिया, ये भी हो सकता है।
और ये चीज़ होनी चाहिए इंसान के अंदर। नहीं हमने ये किया, हम यही करेंगे, मरते दम तक हम यही करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। कुछ अच्छा अगर मिल रहा है आपको तो उसको परिवर्तन कीजिए, परिवर्तित कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। हाँ भाई ये अच्छा है, वो गलत था, कोई बात नहीं, दुख भी मत मनाइए कि वो गलत था। जब जागो तब सवेरा। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, ये मत कीजिए कि जो हमने सोच लिया वो सही है हमेशा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर खदर अली जो देखिए आप, इन्होंने इतना बताया, इतना बताते हैं वो कि जो हम ये चावल गेहूँ जो खा रहे हैं, उनका कहना है कि जो हम चावल गेहूँ जब खाते हैं, 100 ग्राम जो चावल खाते हैं उसमें 50 ग्राम ग्लूकोज होता है, ठीक है। और हमारे शरीर को सिर्फ 5 ग्राम ग्लूकोज की जरूरत होती है, और हम क्या कितना लेते हैं, 50 ग्राम डायरेक्ट फ्लड टाइप, जैसे एकदम फ्लड आ जाता है ना वैसे। तो सोचो हमारे शरीर का क्या हाल होता होगा दोस्तों, जो हम दूध और दूध से बनी हुई जो चीज़ खा रहे हैं। पहले के लोग जो थे, किसान जो था 24 घंटे 12 घंटे लगा रहता था अपने खेत में, उसको वो पचा सकता था दूध को। इतना हार्ड होता है दूध, डाइजेस्टेबल होता है, हार्ड डाइजेस्टेबल होता है, उसको पचाना मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। हम क्या करते हैं, 24-12 घंटे हम सोने के अलावा दिन भर तो हम चेयर पे ही बैठे रहते हैं, कोई काम करते हैं? अधिकतर लोग, हम लोग चेयर पे बैठे रहते हैं या ऑफिस में एसी में बैठ जाते हैं। मेंटली हमारा वर्क होता है, फिजिकल वर्क नहीं होता हमारा। और दौड़ भी लेते हो 1-2 घंटे, दौड़ने से, धूपने से, एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता है। आप दूध को पी के पचा नहीं सकते 1 घंटे एक्सरसाइज करके। तो कम कीजिए दूध को पीना। और आजकल को दूध आ रहा है तो दूध है ही नहीं दोस्तों। तो समझिए इन चीज़ों को, समझना होगा आपको। नहीं हम बचपन से ही पी रहे हैं, हम तो पियेंगे, ठीक है पीजिए, बीमार पड़िए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपका शरीर, आपको ही फ़र्क पड़ेगा, आपको ही दिक्कत होगी। बंद करके तो देखिए, 15 दिन बंद करके देखिए, कुछ चेंजेस आता है क्या बॉडी में? आता है तो कंटिन्यू रखिए, नहीं आता तो भाई कोई बात नहीं, 2 गाली दे देना अगले वाले को जिसने आपको बोला है। बंद करिए, पीजिए, चेंजेस तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए चेंजेस करने की। भैया हाँ अगले वाले ने बताया ऐसा कुछ है क्या इसमें, तो करना होगा दोस्तों, करना होगा, आप करिए। और कम से कम अपने बच्चों को प्रकृति से करीब रखिए प्लीज़। मेरा आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ अपने बच्चों को अपनी तरह पिज़्ज़ा बर्गर मत खिलाइए। मैं कोई नहीं होता कुछ कहने वाला कि आपको बच्चों को क्या खिलाना क्या नहीं, लेकिन मैं एक इंडिया का, भारत का आम नागरिक हूँ, और इस मेरा बनता है कि मैं आपको बोलूँ कि आप प्लीज़, मुझे फिक्र है आप लोगों की सबकी। हम उनमें से आते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम की भावना से आते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि हम स्वस्थ और हमारी फैमिली स्वस्थ तो सब स्वस्थ, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम सभी को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ अपने बच्चों को मत ले जाइए बाहर, मत ले जाइए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में खाना खिलाने के लिए। उनके घर का, उनके शुद्ध खाना सिखाइए, कैसे हमारे पूर्वज खाया करते थे। प्रकृति से उन्हें करीब रखिए, मिट्टी में चलाइए, गार्डन घुमाइए। बचपन से अगर उन्हें आप करीब रखेंगे प्रकृति से, तो वो बड़े होकर भी कोशिश करेंगे कि प्रकृति के हम जितना हो सके करीब रहें। उन्हें अच्छा लगेगा वो मिट्टी में खेलना, कितना अच्छा लगता है। एक बच्चे को आप किसी गार्डन में ले जाइए, देखिए कितना झूमता है, कितना खुश होता है, कितना खिलखिला उठता है प्रकृति को देख के। उसकी हंसी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। अगर आप महसूस करने वाले हैं उस चीज़ को, महसूस कभी आपने घुमा होगा तभी तो महसूस कर पाएंगे। आप देखिए अभी भी गांव के लोग देखिए कितने स्ट्रांग होते हैं, दिन भर आप वो मिट्टी पे काम करते हैं। हम बस जूते चप्पल पहने चले, गार्डन में भी जा रहे हैं तो चप्पल पहन के जा रहे हैं। गार्डन में जा रहे हैं चप्पल उतार दीजिए, घास में नंगे पैर तो घूम के देखिए। कितनी वैज्ञानिक ने स्टडी किया, पाया है कि घास में घूमने से, नंगे पैर मिट्टी में घूमने से आपके 15 से 20% रोग खत्म हो जाते हैं। दोस्तों के साथ घूमने से, आपकी हॉबी का उपयोग करके आप अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। पानी अच्छा पीजिए, घड़े का पानी पीजिए। पानी में भी कितनी स्टडी आई है कि आप अपना लिविंग वाटर पीजिए। अभी जो पानी आ रहा है आरओ वाटर, उसको अवॉइड कीजिए। आरओ वाटर में मानता हूँ कि वायरस नहीं है, साफ पानी है, लेकिन उसमें इतनी भी चीज़ें नहीं होती जो हमारे शरीर को कोई पोषण कर पाए। वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ना कुछ उसमें ना डेड वाटर होता है वो। तो प्लीज़ लिविंग वाटर पीजिए, जो हमारे झरनों से पानी आता हुआ।
मिट्टी के घड़े में पानी पीजिए, वो नहीं हो सकता तो कम से कम मिट्टी में घड़े में एक तांबे की प्लेट डाल के वो पानी पीजिए आप। आगे मैं वीडियो लाऊंगा इस पर भी। बच्चों को पिलाइए, बच्चों को प्रकृति का बताइए, बच्चों के हाथ पौधे लगाइए, मिट्टी में खेलने दीजिए बच्चों को। प्लीज़ अच्छा खाना खिलाइए, जूस खिलाइए, जूस पिलाइए बच्चों को, फ्रूट्स खिलाइए, सलाद खिलाइए, सब्जियां खिलाइए। प्लीज़ उनका जीवन को गर्त में मत डालिए दोस्तों, उनका जीवन बर्बाद मत कीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। तो दोस्तों यही मैं आपसे बात करनी थी मुझे, और इसमें कुछ भूल चूक हुई, किसी को बुरा लगा तो प्लीज़ मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ उससे। लेकिन मेरे मन में ये बात चल रही थी कि मैं क्यों ना आपसे शेयर करूँ, और मैंने ये की। तो अगले वीडियोज़ में मैं अपने चैनल में बहुत सी चीज़ें लाऊंगा जिसको मैं अध्ययन कर रहा हूँ, और मैं वही चीज़ें आपको दिखाऊंगा जो मैं प्रैक्टिकली करता हूँ उस चीज़ को। बहुत से वीडियो मैंने लाया, आपने देखा होगा, और बहुत ही ईज़िली हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, बहुत ही सामान्य तरीके से हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि कभी भी मैं वीडियो आपके समक्ष लेके आऊँ तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।